नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिया है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। ये चैनल मैंने हाल ही में शुरू किया है और मेरा मकसद है कि मैं आप सभी के साथ भारत की संस्कृति और पौराणिक कहानियों को सरल रूप में साझा करूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने परिवार, व्हाट्सएप ग्रुप्स और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम एक साथ इस भक्ति यात्रा को आगे बढ़ा सकें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा के बारे में जो सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक उत्सव है, जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा। इस वीडियो में हम जानेंगे इस यात्रा का महत्व क्या है, इसकी पौराणिक कहानी क्या है, रथ यात्रा के दौरान क्या होता है। अगर आप जाने की योजना बना रहे हैं तो एक यात्रा योजना कैसी हो सकती है और इस पूरे उत्सव की दिव्यता कैसी लगती है, वहां पहुंचकर तो चलिए इस पवित्र कथा की शुरुआत करते हैं। श्री जगन्नाथ श्री कृष्ण के ही एक स्वरूप माने जाते हैं। उनके साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी पूजा होती है। उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर को 4 धामों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि जीवन में एक बार अगर कोई इंसान पुरी में भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर ले तो उसका जीवन सफल हो जाता है। रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है? हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को ये यात्रा मनाई जाती है। ये वही दिन होता है जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपनी मौसी गुंडिचा के घर जाते हैं। ये यात्रा मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर होती है, जहां 3 भव्य रथों में भगवानों को ले जाया जाता है। भगवान खुद अपने भक्तों के बीच आते हैं और यही सबसे बड़ा संदेश है इस यात्रा का कि ईश्वर स्वयं अपने भक्तों के पास आते हैं। यही इसे सबसे खास बनाता है। पौराणिक कथा क्या है? एक बार माता सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम से द्वारका के बाहर जाने की जिद की। वे संसार को देखना चाहती थीं। फिर तीनों भाई बहन एक रथ में बैठकर निकले और उसी स्मृति में ये यात्रा होती है। एक और कथा है, महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण का शरीर समुद्र में प्रवाहित किया गया था। पुरी के एक राजा को स्वप्न में आदेश मिला कि वे समुद्र से लकड़ी प्राप्त करें और उसमें से भगवान की मूर्तियां बनवाएं। वे मूर्तियां आज भी उसी स्वरूप में पूजी जाती हैं, बड़ी आंखें, बिना हाथ पैर के रूप में। तीनों रथों का रंग, आकार और नाम अलग होता है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष लाल और पीला, बलभद्र का रथ तालध्वज हरा और लाल, सुभद्रा का रथ दर्पदलन नीला और काला। हर रथ को हजारों लोग मिलकर खींचते हैं। मान्यता है कि जो भक्त रथ की रस्सी खींचता है उसके सारे पाप कट जाते हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। क्या होता है यात्रा के दौरान? यात्रा 9 दिनों की होती है। पहले दिन भगवान रथ में चढ़ते हैं और गुंडिचा मंदिर में विराजते हैं। 9वें दिन भगवान वापस अपने मंदिर लौटते हैं, जिसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। उस दिन सुभद्रा रथ से उतरती हैं और भगवान जगन्नाथ फिर अपने निवास स्थान में प्रवेश करते हैं। इस पूरे समय में पूरी नगरी दिव्यता से भर जाती है। हर गली, हर कोना सिर्फ जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंजता है। अगर आप इस यात्रा में जाना चाहते हैं तो यात्रा के लगभग 1 महीने पहले से योजना बनाना जरूरी है। होटल और ट्रेन की बुकिंग जल्दी कर लें क्योंकि भारी भीड़ होती है। पुरी पहुंचकर आप इन जगहों पर जा सकते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर, लेकिन यात्रा के समय यहाँ भगवान नहीं रहते क्योंकि वे रथ पर होते हैं। गुंडिचा मंदिर, जहाँ भगवान 9 दिन निवास करते हैं। स्वर्गद्वार, समुद्र तट और स्थानीय बाजार, जहां से आप जगन्नाथ जी की लकड़ी की मूर्तियां, काठ के रथ और प्रसाद खरीद सकते हैं। एक भावनात्मक जुड़ाव। ये यात्रा सिर्फ एक उत्सव नहीं है, ये एक अनुभव है। वहां खड़े होकर जब आप हजारों लोगों के साथ जय जगन्नाथ का नारा लगाते हैं तो आपको लगता है जैसे समय रुक गया है। वहां कोई अमीर गरीब नहीं होता, कोई जात पात नहीं होती। बस भक्ति होती है, प्रेम होता है और भगवान का साक्षात अनुभव। अंत में, अगर आप कभी जीवन में कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो आपको भीतर तक हिला दे तो जगन्नाथ रथ यात्रा एक बार जरूर जाइए। और अगर अभी जाना संभव नहीं है
तो इस वीडियो के जरिए उस दिव्यता को महसूस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि हम सब मिलकर इस संस्कृति को आगे बढ़ा सकें। जय जगन्नाथ।